गुड मॉर्निंग क्लास 12। देखिए हम लोगों का लेसन चल रहा था जयशंकर प्रसाद का आगे चल रहा था श्रद्धा मनु शीर्षक चल रहा था। तो देखिए यहाँ से दुख की लिखा है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा एक झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख का, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्यमय वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। तो इस पद्यांश के कवि और कविता का नाम पहले लिखना पड़ता है जयशंकर प्रसाद जी, और साथ में आते हैं श्रद्धा मनु। शीर्षक का नाम होता है श्रद्धा मनु, कविता का नाम मतलब है श्रद्धा मनु। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? श्रद्धा जो है किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो लिखते हैं श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। एक इस पद्यांश में किसका वर्णन कहते हैं? इस पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? इस पद्यांश में मनु के निराश मन को प्रेरित करने का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश इस पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने के प्रसंग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है। और एक पर्दा एक झीना नील, इस पंक्ति में बताइए कौन सा अलंकार है? एक पर्दा एक झीना नील में आता है उपमा अलंकार। क्या आता है? उपमा अलंकार आता है। अच्छा, अब आता है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है हमको। क्या? दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात, विकसता सुख का नवल प्रभात। तो नवल प्रभात मतलब क्या होता है कि श्रद्धा जो है मनु को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त हो जाने पर नवीन प्रभात उदित होता है, उसी प्रकार से दुख के अंतिम क्षण बीतते ही, दुख का जो अंतिम क्षण बीत जाता है तो सुख जो है स्वतः समीप आ जाता है। सुख जो है स्वतः ही समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मनु में आशा का संचार किया है। ठीक है। आगे देखिए लिखा, एक तुम विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर उसी को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा लिखा है, एक तुम एक विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो कवि और कविता का नाम तो आपको मालूम ही है। तो लिखा है, संसार में सभी जड़ और चेतन किससे परिपूर्ण होते हैं? तो कहते हैं संसार के सभी जड़ और चेतन किससे परिपूर्ण होते हैं? संसार के सभी जड़ और चेतन प्रकृति से, मतलब सब जड़ और चेतन किससे परिपूर्ण होते हैं? संसार के सभी जड़ और चेतन आनंद से परिपूर्ण होते हैं। सभी जहाँ जड़ हो पाए चेतन आनंद से परिपूर्ण होते हैं। जब आनंद होता है तो पेड़ भी लहराने लग जाते हैं ना। तो सभी जड़ और चेतन आनंद से परिपूर्ण होते हैं। इस पद्यांश का प्रसंग क्या है? तो कहते हैं इस पद्यांश के रचयिता कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, और इस कविता का नाम है श्रद्धा मनु। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? प्रकृति वैभव से भरा अमंद। देखिए संसार के कहते हैं प्रस्तुत जो पद्यांश है, श्रद्धा निराश मनु में, देखिए नहीं,
देखिए, एक हमने बताया था संसार में सभी जड़ चेतन किससे परिपूर्ण हैं, तो संसार के सभी जड़ और चेतन आनंद से परिपूर्ण हैं, आनंद से परिपूर्ण हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, इस पद्यांश का प्रसंग क्या है। इस पद्यांश क्या होता है, मतलब ये कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा जो है निराश मन में आशा का संचार करने का प्रयास कर रही है। सॉरी, मैंने आपको गलत बोल दिया। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा जो है, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा निराश मन में आशा का संचार करने का प्रयास कर रही है, ये इसका आएगा मतलब प्रसंग। अच्छा, आगे देखिए, प्रकृति वैभव से भरा मंद, इस पंक्ति का लिखा हुआ है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। देखिए, प्रकृति वैभव से भरा मंद पंक्ति का अर्थ है कि विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी है जो तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। अब देखिए लिखा है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इसकी हमको लिखनी है व्याख्या। तो देखिए, श्रद्धा जो है मन को कर्म के प्रति उत्प्रेरित करती हुई कहती है कि हम अपने वर्तमान जीवन में पूर्व संचित कर्मों का भोग करते हैं। पूर्व जो हमारे पुराने जो संचित कर्म हैं, पुराने कर्मों का जो हमने संचय किया हुआ है, अच्छे कर्मों का संचय किया है, हम उन्हीं का आकर के यहाँ पर भोग करते हैं। और आगे आने वाले दिनों के लिए और आगामी भोगों के लिए हम निरंतर कर्म करते रहते हैं। कहते हैं कर्म का भोग, मतलब जो हमने पहले जो कर्म अच्छे किए हैं उसको हम आज भोग कर रहे हैं, और भोग का कर्म और जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो आगे आगामी भोगों के लिए हम निरंतर कर्म करते हैं। इसी प्रकार से ये प्रकृति जड़ भी जड़ होकर भी चैतन्य प्राणी के समान आनंद प्राप्त कर रही है। जिस प्रकार से किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में फल फूल लग जाते हैं, उसी प्रकार से पहले किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते हैं, अर्थात वे उपयुक्त समय पर आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से तेल के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तो भाग्य भी क्षीण हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म के पथ पर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। समझ आया? आगे देखिएगा, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तो कहते हैं किसका विजयगान विश्व भर में गूंज रहा है, किसका विजयगान जो है विश्व भर में गूंज रहा है। कि कहते हैं शक्तिशाली होकर के विजयी बनो, शक्तिशाली हो जाओगे तो विजयी बन जाओगे। तो विधाता का ये विजयगान जो है संसार भर में गूंज रहा है। मतलब शक्तिशाली होकर के विजयी बन जाओ, ये विजयगान जो है विश्व भर में गूंज रहा है। और प्रस्तुत पद्यांश में आता है अनुप्रास अलंकार। अच्छा, और आत्मसमर्पण के उपरांत
श्रद्धा मणि को क्या प्रेरणा देती है। मतलब प्रस्तुत जो पद्यांश हमने पढ़ा है अभी, इसमें आत्मसमर्पण के उपरांत प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा जो है मन को क्या बनने की प्रेरणा देती है। तो लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में आत्मसमर्पण के उपरांत, प्रस्तुत पद्यांश में आत्मसमर्पण के उपरांत, प्रस्तुत पद्यांश में आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है। कहते हैं तुम मानव बन, मतलब क्या बनो तुम के प्रगशक्तिशाली हो विजयी, डरो मत अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। मतलब आत्मसमर्पण के उपरांत, आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक बने रहने की शक्ति देती है, मानव सृष्टि का प्रवर्तक बने रहने की शक्ति देती है। तो रेखांकित अंश की क्या व्याख्या देखिए। रेखांकित अंश क्या है? शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। तो श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि आपका जीवन के प्रति हताशा और निराशा हो, आप अपने जीवन में हताशा और निराशा को त्याग करके आपको अपने जीवन को लोक मंगल के कार्यों में लगाना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य क्या है? संसार की जो विभिन्न शक्तियाँ हैं उनके अंदर आपको समन्वय स्थापित करना है और विश्व की विद्युत कणों के समान जो भी करोड़ों शक्तियाँ हैं, वे सब जो हैं अलग अलग जो बिखरी पड़ी हैं, उनको मिलकर के क्या करना है हमको? उनको मिलकर जो अलग अलग बिखरी हैं, जिनका कि कोई उपयोग भी नहीं हो पा रहा है, तुम उन सब शक्तियों को एकत्रित करो। उन सभी शक्तियों को एकत्रित करो, उनमें परस्पर समन्वय स्थापित करो, जिनसे उन शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इसी में मानवता का कल्याण निहित है। यदि तुम यह समन्वय स्थापित करने में सफल हो जाते हो तो सर्वत्र मानवता का साम्राज्य जो है स्थापित हो जाएगा। तो मतलब क्या है? इस श्रद्धा मनु से बार बार कहती है कि बेटा कि आपको जीवन के प्रति हताशा और निराशा को आप त्याग करके आपको अपने कार्यों का लोक मंगल के कार्यों में लगाना चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य होता है संसार की विभिन्न शक्तियों के बीच में समन्वय स्थापित करना। विश्व की विद्युत कणों के समान जो भी करोड़ों शक्तियाँ हैं, वे सब अलग अलग बिखरी हुई हैं। तुम उनको, जो इनका मतलब कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, आप उन सब शक्तियों को एकत्रित करो, उनमें समन्वय स्थापित करो और उन शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो जाए, और इसी में मानवता का कल्याण निहित है। और यदि तुम इन सब शक्तियों का समन्वय स्थापित करने में सफल हो गए तो क्या होगा? तो सर्वत्र मानवता का साम्राज्य जो है स्थापित हो जाएगा। तो लिखा देखिए नेक्स्ट, स्थापित हो जाएगा। आगे देखिएगा कि लिखा है श्रद्धा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना किससे हुई है? देखिए आगे, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो ये जो दोनों जो हैं उनको एक ही साथ देखिए, जैसे इधर ये लिखा हुआ था शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा जो है मन को प्रेरित करती हुई कहती है कि तुम शक्तिशाली बनकर के विजय प्राप्त करो, तुम अपनी मानवीय शक्तियों के आधार पर विजय प्राप्त कर लो और अपने जीवन के प्रति जो तुम्हारी हताशा और निराशा है उसको लोक मंगल के कार्यों में लगाना चाहिए। तो देखिए जो इसमें है शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान,
समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये जो है दोनों का एक साथ ही मैंने आपको अर्थ समझा दिया है, एक साथ ही अर्थ समझाया है कि जिससे मतलब उनका उसके श्रद्धा जो है मन को बार बार यही कहती है कि तुम शक्तिशाली बन करके विजय प्राप्त कर लो और संसार में यह मंगलमय स्वर जो है गूंज रहा है। तुम अपनी मानवीय शक्तियों के आधार पर विजय प्राप्त करो और कल्याणकारी और इन शक्तियों के संचय से और कल्याणकारी प्रयोग के माध्यम से तुम्हें विजय प्राप्त मतलब विजय श्री प्राप्त की जा सकती है, विजय श्री प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए लिखा है शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरुपाय। तो श्रद्धा ने मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। तो कहते हैं श्रद्धा ने मन को जितने भी बिखरी हुई जो एक शक्तियाँ हैं उनको एकत्रित करके मानवता का साम्राज्य स्थापित करने की उन्होंने प्रेरणा दी। मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। संपूर्ण सृष्टि की रचना किससे हुई है। संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है शक्तिशाली विद्युत कणों से। लिखा है ना, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त। संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। अब देखिए श्रद्धा ने मन को कौन सी बात बताई। श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय के उपाय की बात बताई कि मतलब तुम शक्ति के विद्युत कण को एकत्रित करो, उनको संचय करो और उसको कल्याणकारी उपयोग में लगाओ, तो क्या होगा, मानवता का साम्राज्य जो है स्थापित हो जाएगा। किस प्रकार देखिए संपूर्ण सृष्टि की रचना किससे हुई है, विद्युत कणों से। श्रद्धा ने मन को कौन सी बात बताई। श्रद्धा ने मन को मानवता के विजय के उपाय उन्होंने बताई है, मानवता के विजय की बात उन्होंने बताई। ठीक, आगे देखिए लिखा है समर्पण लो सेवा का भार सजल संस्कृति का ये पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी ये बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खिलो सुंदर खेल। तो देखिए लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है हमको। क्या लिखा है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी ये बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खिलो सुंदर खेल। क्या श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए वो प्रेरित करती है। कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के इस क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। देखिए श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए मतलब वो कहती है कि मैं तुम्हारे आगे अपना समर्पण स्वीकार कर देती हूँ, तुम्हारे आगे अपना समर्पण स्वीकार करती हूँ। तो समर्पण स्वीकार करने के लिए कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करें और सृष्टि के अनवरत क्रम को जारी रखते हुए जीवन और मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अपने जीवन में तटस्थ बने रहे तो क्या होगा, यदि तुम अपने जीवन में तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। कहते हैं तुम्ही से फैलेगी ये बेल, तो मतलब यदि तुम अपने इस जीवन में तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके तुम मुझे अपनी जीवन संगनी बनाओ और मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ, मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के इस सुंदर खेलों को खेलो। मतलब मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के इस सुंदर खेल को तुम जी भर करके खेलो, जिससे कि सारा संसार उन सुमनों के किलकारी रूपी सुगंध से महक उठेगा। जिससे कि सारा संसार उन सुमनों के किलकारी रूपी सुगंध से
महक उठेगा। समझ आया? नेक्स्ट देखिएगा, श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती है? श्रद्धा जो है मानवता को समृद्ध बनाने और उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, मतलब मानवता को समृद्ध बनाने के लिए और उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मनु को संदेश देना चाहती है। सुमन के खेलो सुंदर खेल का भाव क्या है? तो सुमन के सुंदर खेल पंक्ति का जो भाव है कि मतलब तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के इस सुंदर खेलों को जी भर करके खेलो और हम और आप इस संसार की रचना करके उसमें आनंदित हो जाएं। ठीक है। सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वह क्या कहती है? सृष्टि क्रम को चलाने के लिए श्रद्धा मनु को अपने साथ रमण करने के लिए कहती है। मतलब सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए, ये सृष्टि का क्रम जो है बराबर चलता रहे, सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए श्रद्धा मनु को अपने साथ रमण करने के लिए उसे कहती है। अपने साथ रमण करने के लिए वह उनको कहती है। आगे देखिएगा, समर्पण लो सेवा का भार किससे कहा? समर्पण लो सेवा का भार श्रद्धा ने किससे कहा है? मनु से कहा है। समर्पण लो सेवा का भार, इस पंक्ति में मतलब समर्पण लो सेवा का भार, इस पंक्ति में श्रद्धा जो है मनु से कही गई है। और वनो संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है? वनो संस्कृति के मूल रहस्य ये कहा गया है, मनु के लिए कहा गया है। मनु के लिए ये बात कही गई है। विश्व भर सौरभ से भर जाए क्या आशय है? प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि श्रद्धा और मनु के संयोग से, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि श्रद्धा जो है मनु के संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके, प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि श्रद्धा और मनु के संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके संपूर्ण संसार उनकी किलकारी रूपी सुगंध से महक उठेगा। मतलब पंक्ति का भाव है कि श्रद्धा और मनु के संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके, संपूर्ण मानव रूपी सुमनों की रचना करके ये सारा संसार जो है उनकी किलकारी रूपी सुगंध से महक उठेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो श्रद्धा और मनु है जी, ये आपका ये लेसन आज बेटा कंप्लीट हो गया है। आप इसको जो कुछ भी हमने पढ़ा है आप उसको वीडियो में आराम से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है। उसको आप आज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आप जो भी आपकी कॉपी बेटा चेक नहीं हुई हो, आप उस कॉपी को हमको आकर के चेक करा लीजिएगा। ठीक है। आप उसको आकर के हमसे चेक करवा लीजिएगा। ठीक। ओके बेटा, बाय।